अस्सलाम वालेकुम। तो आज चैट जीपीटी पे थोड़ी-सी मैं आपको बताऊँगा कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान भी हमारे पास कुछ हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है, ये लिंक है हमारे पास chat.openai.com/chat। तो इस पे जो स्टूडेंट्स के लिए है ना, हम इससे कोई कवर लेटर लिखवा सकते हैं किसी चीज़ के, जैसे फ्रीलांसर है, कोई कवर लेटर होता है जैसे कि राइट अ कवर लेटर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर रिज्यूमे। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ये कवर लेटर हमारे पास लिखना शुरू कर देगी इसकी। और ये मैंने टेस्ट किया है इसको, फ्रीलांसिंग में भी ये बिकता है। ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल होता है, इसमें प्लेजरिज्म कोई नहीं होता। एक बस एआई कंटेंट डिटेक्टर है, उससे कंटेंट ये डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसकी भी हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं स्पिन बोर्ड से जो ये लिख रहा है। दूसरी इसमें ये चीज़ ये है कि हम इससे कोई भी रिसर्च पेपर लिखवा सकते हैं। राइट रिसर्च पेपर ऑन स्मार्ट ग्रिड। तो ये जितना भी स्टैंडर्ड लेवल का है वो ये रिसर्च पेपर लिख देगा। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसकी भी ये हमें आंसर दे देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये एक बुक है स्मार्ट सीरीज, तो इसका कोई भी आंसर उठा के देते हैं। तो जैसे कि ये है, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो इसका ये हमें करेक्ट आंसर बता देगा। क्योंकि ये फ्री वर्जन है, इसको समटाइम्स रिफ़्रेश करना पड़ता है। फ्री वर्जन में इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। अगर पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। आई एम सॉरी बट आई एम अनेबल टू प्रोवाइड द डेफिनेशन आंसर बिकॉज इट्स लैक कंटेंट। अच्छा, इसका मैंने आंसर भी दिया है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये फर्स्ट टाइम यूज़ जब मैंने यूज़ किया, वीडियो बना रहा हूँ मैं, कब से इस चीज़ को सर्च कर रहा हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा ही ऐसा एआई कर रही है। शायद मेरे साथ ही दुश्मनी है वीडियो के साथ, कि वीडियो बनते हुए ये नहीं बनाना चाह रही। खैर, ये हो गया इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो ये एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देगा। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपल ये करूँगा, ओनली गिव मी द करेक्ट आंसर। तो मैंने ये दिया, तो इसने मुझे बता दिया गिव मी एक्सप्लेनेशन। तो ये अब इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू कर देगा। कोई भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन टाइप होती है या बाकी चीज़ें होती हैं, मैं इसमें से देखता हूँ अगर कोई कैलकुलेशन वाला मेरे पास क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर थ्योरी वाला है। ये आ गया, ये आ गया हमारे पास एक कैलकुलेशन वाला। तो हम इसको पेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या होगा। वी कैन सॉल्व दिस। अब ये कंप्लीट इसका फार्मूला विद एक्सप्लेनेशन ये चीज़ें कर देगा, ये देना शुरू हो गई। और इसका फार्मूला भी बता देगा हमें। इंटीग्रेशन ले रहा है, एक इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी दो वेरिएबल के साथ, इसने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, जो भी है मतलब ये इसको सॉल्व कर देगा। उसके बाद उसका दूसरा फ़ायदा ये है, ये जैसे कि ये है सूरह इखलास, हम कुरानी आयात जो हैं उसका तर्जुमा कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। हाउ मैनी रुकू इन कुरान, तो ये भी बता देगा। 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं, और ये कंप्लीट बता देगा। हम इससे ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट सूरा फतह लास्ट 10 आयात इन उर्दू। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो ट्रांसलेशन शुरू कर देगा। अच्छा, इतने में जितना ये ट्रांसलेशन करता है, इसकी मैं एक बताता हूँ जो इसका डफर टाइप काम है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये एक नुकसान भी है। जैसे मैंने इससे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायलेटरल। बायलेटरल जो जो भी होता है, ये दोनों साइडों पे करंट की डायरेक्शन होती है, उसको छोड़ें आप। इसमें इसका जो आंसर है ना, ये हमारे पास बनता है डायोड। डायोड बायलेटरल नहीं होता। तो इसने आंसर दिया डी, जो इंतहाई कोई डफर किस्म का आंसर है। इंडक्टर बायलेटरल होता है, डायोड बायलेटरल नहीं होता। ठीक है। फिर मैंने इसको कहा माई बुक सेज अनदर आंसर। इसने कहा प्लीज़ लेट मी नो द आंसर प्रोवाइडेड इन योर बुक। तो मैंने वो किया। फिर उसने कहा जी आंसर बी है, मैंने इसे बताया। फिर इसने कहा जी हाँ वाकई ऐसा ही है, ऐसा ही है। और फिर मैंने इसे बायोलेट्रिकल डेफिनेशन पूछी। वो अच्छा, ये कई दफ़ा मेरे साथ ऊपर भी ऐसा हो चुका है कि थिंक अगेन मैं इसे पूछता रहता हूँ, ये आंसर गलत देता है।
बहुत सारे आंसर्स ये गलत देता है। अब फिर वापसी ट्रांसलेशन पे आते हैं, और ये ट्रांसलेशन दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये उर्दू में टाइप करेगा इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है, मतलब घर बैठ के इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है।